रिसर्च बायस इन साइकोलॉजी मीन्स आपके रिसर्च के दौरान भी कुछ बायस अनफेयर चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड और रिलायबल नहीं होता. द बायस कैन बी impacted and affected by the personal expectations, personal opinions. So it is influenced by the errors also. जहां पर कि ट्रू फैक्ट से ज्यादा कुछ छेड़खानी हुई हो जो कि बहुत एविडेंट नहीं है बट हुई हो, तो वो रिलायबल रिजल्ट्स या स्टडी नहीं होती है. टाइप्स ऑफ रिसर्च बायस विद एग्जांपल हम करते हैं. फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल बायस वेयर रिसर्चर्स एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट. कि कई बार आपको एक्सपेक्टेशन होती है, उसमें आप ज्यादा मोटिवेट कर देते हो जिसपे आप कर रहे हो रिसर्च, और उसकी वजह से रिजल्ट अलग आ जाता है. सैम्पलिंग बायस व्हेन पार्टिसिपेंट्स चोजन आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन. जैसे कि अगर हम टीनेज पे कोई कर रहे हैं रिसर्च और हम सिर्फ अर्बन स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स को लें और गवर्नमेंट स्कूल्स एंड विलेज के स्कूल्स के टीनेजर्स को छोड़ देते, तो आपने गलत सैम्पलिंग की ना. यू शुड हैव डन इट रैंडम. देन रिस्पॉन्स बायस की पार्टिसिपेंट से प्ले कर जाएं. अगर किसी एल्कोहलिक को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, आप बोलो जब जब आप एल्कोहल लेते हैं टिक करना है आपको, एंड दे चूज नॉट टू टिक, राइट. या ड्रग एडिक्ट्स में भी ऐसा हो सकता है. कंफर्मेशन बायस रिसर्चर्स ओनली नोटिस डेटा दैट सपोर्ट्स देयर बिलीफ. ऐसा भी होता है कि अगर आपकी स्टडी फेल हो जाती है, आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट फेल हो गया या मैंने सोचा था ये वर्क करेगा, ये नहीं वर्क कर रहा, तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करते. Because you want to prove that I was right, and if you're not, you just shut it, close कर देते हैं आप. So ये भी confirmation bias है खुद के personal motive की वजह से. Publication bias, journals prefer publishing positive results over negative or null findings. कोई चाहे भी अपना negative results का पेपर अगर publish करना, तो publications उसको publish नहीं करती हैं उस study को, because they keep that area open for other person to pursue. आपने नेगेटिव कर दिया तो हो सकता है कि नेक्स्ट पर्सन माइट नॉट परस्यू, और वो रिसर्च पेपर वैलिड नहीं माना जाता नेगेटिव रिजल्ट्स वाले को. सो रिसर्च बायस इज कॉमन इन साइकोलॉजी बट रिकॉग्नाइजिंग देम हेल्प्स मेंटेन फेयरनेस एंड साइंटिफिक एक्यूरेसी. तरीका क्या है? रैंडम सैम्पलिंग, डबल ब्लाइंड डिजाइन एंड पीयर रिव्यू कैन रिड्यूस दीज बायसेस. आंसर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. होप आपको समझ आया हो. कोई और टॉपिक आपको लगता है कि हम बात कर सकते हैं? ये तो सिर्फ मैं आंसर्स के लिए बना रही हूं, तो आपको 1 मिनट में शॉर्ट में समझ आ जाए, और आंसर जब आप लिखें तो यू नो व्हाट यू आर राइटिंग. उसके लिए शॉर्ट्स हैं, बट आई विल बी सून मेकिंग गुड लॉन्ग वीडियोस about different topics in psychology so that you can understand and I can also understand in the journey.